अथम प्रभूतम प्रणमेव रूपम गुरुर्वै सहम्यम सददेव नित्यम अचिन्त्य रूपम अपरम अदैव देव्यं परेशां प्रणमं परेशम। शास्त्रों में सैकड़ों ग्रंथ, हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, कोई एक या दो ग्रंथ नहीं। जब चारों वेदों की रचना हुई तो उन वेदों को समझने के लिए उपनिषदों की रचना हुई, उपनिषद लिखे गए। और 108 उपनिषदों में भी वे ऋषि अपनी पूरी बात नहीं कह पाए। उन 108 उपनिषदों की वजह से ही हमारे माला के मन के 108 होते हैं, इसलिए 108 की संख्या हम शुभ मानते हैं। और उन 108 उपनिषदों में या ग्रंथों में गुरु उपनिषद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जब वशिष्ठ ने यह कहा कि उपनिषदो वै गुरुर्वै सताम यो, अगर सब कुछ प्राप्त करना है तो गुरु उपनिषद के अलावा कोई ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। जब विश्वामित्र ने इसी प्रकार की बात कही है, अत्रि ने इसी प्रकार की बात कही है, यहां तक कि शंकराचार्य तक आते आते शंकराचार्य ने कहा कि मैंने अपने जीवन में समस्त ग्रंथों को निचोड़ा है, पिया है, अनुभव किया है, और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि गुरु उपनिषद से बड़ा कोई ग्रंथ, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि उन वेदों को समझने के लिए गुरु की ही आवश्यकता होती है। वही समझा सकता है कि वेद क्या है, वही समझा सकता है कि उपनिषद क्या है, वही समझा सकता है कि जीवन क्या है, वही समझा सकता है कि जीवन की पूर्णता क्या है। और मैंने यह श्लोक जो इस प्रवचन से पहले बोला है वह गुरु उपनिषद का श्लोक है। और इस श्लोक में बहुत ही उत्तम कोटि की बात कही गई है। उत्तम कोटि की बात इसलिए कि ठीक इसी श्लोक को शंकराचार्य ने भी कहा अपने शंकर भाष्य में, जो उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और जिसको आज पूरा संसार, उनकी फ्रेंच में अनुवाद हुआ है, उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ है, उसका सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कठिन ग्रंथ है, फिर भी इस बात को स्वीकार किया है अंग्रेज विद्वानों ने और अमेरिकन ने और फ्रांस ने और जर्मनी ने भी, जापान ने भी, कि इसमें जो कुछ तथ्य है वो अपने आप में अद्वितीय है। और वे के वे भाव शंकराचार्य ने भी कहा है कि सताम वै परेवम प्रणवम परेशम गुरुर्वै पदे पूर्ण मदेव नित्यम अचिंत्य रूपम सहितम सदैव आत्मानुभूति परमम परसम पदैव। और उस श्लोक का अर्थ और इस श्लोक का अर्थ एक ही है। और वो श्लोक लिखा गया आज से 40,000 साल पहले, ये श्लोक लिखा गया आज से 3,000 साल पहले। इसका मतलब 37,000 सालों तक ये विचार हमारे शास्त्रों में मंथन करता रहा कि यही जीवन का सार है, यही जीवन का आधार है, यही जीवन की पूर्णता है। ऐसा इस श्लोक में क्या है? क्यों इस श्लोक को इतनी महत्ता दी गई है? इस श्लोक में यह बताया गया है कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है ही नहीं। पूर्ण तो प्रभु पैदा करता है। जब एक गर्भ में बालक होता है तब वह पूर्ण होता है। इसलिए पूर्ण होता है कि बहुत अच्छा सुसज्जित, इसके भाष्य की बात कर रहा हूं मैं, श्लोक तो अभी बाद में बोलूंगा, या श्लोक का अर्थ तो बाद में करूंगा। इस श्लोक का भी भाष्य किया गया, श्लोक का भी सरल अर्थ किया गया, उस सरल अर्थ का भी फिर सरल अर्थ किया गया, तब लोगों को कुछ समझ में आया। उसने कहा कि बालक जब गर्भ में होता है तो उसको वैसी ही सुख सुविधा होती है जैसी किसी करोड़पति को अपने ड्राइंग रूम में बैठने पर होती है। ड्राइंग रूम में भी न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, एयर कंडीशन होता है, हीटर लगा होता है, एक सोफा लगा होता है बहुत अच्छा, किसी प्रकार की उसको तकलीफ नहीं होती है। और
भोजन की चिंता नहीं होती, खाने पीने कमाने की चिंता नहीं होती, सब कुछ सुविधाएं होती हैं। ठीक ऐसी ही सुविधा उस गर्भ के बालक को भी होती है। कोई तकलीफ उसको नहीं होती, न सर्दी, न गर्मी, न बरसात, न चिंता, न परेशानी, न तनाव। और उसके बावजूद भी वह उन सब सुखों को लात मार करके जन्म ले लेता है। इसलिए उसको पूर्ण माना गया। इतनी सुख सुविधाओं को लात मार करके और उस कोलाहल भरे विश्व में, क्योंकि जन्म होते ही सैकड़ों बंधन उसके गले में पड़ जाते हैं। जो जिस मोमेंट में पैदा हुआ, जिस मिनट में पैदा हुआ, 7:41 में पैदा हुआ, और 41वें मिनट में ही उसके 200 बंधन पड़ गए। एक ने कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, ये बंधन। दूसरे ने कहा मैं तेरा पिता हूं। तीसरे ने कहा मैं मां हूं। चौथे ने कहा मैं तेरी दादी हूं। पांचवें ने कहा मैं तेरी नानी हूं। छठे ने कहा मैं तेरा मामा हूं। अब बंधन ही बंधन। अभी तो पूरा 1 सेकंड नहीं हुआ है, इतने बंधन तो उसके गले में पड़ गए। और ज्यों ज्यों जन्म लेता रहता है, बड़ा होता जाता है, त्यों त्यों और बंधन उसके शरीर को जकड़ते रहते हैं। वो कहती है मैं तेरी प्रेमिका हूं, वो कहती मैं तेरी पत्नी हूं, वो कहती तू मेरा पिता है। अंतिम क्षण तक उस बंधनों में जकड़ा हुआ और चिता पे जाकर सो जाता है। इसलिए जन्म से पहले वो ब्रह्म है, जन्म से पहले वो निर्विकल्प है, जन्म से पहले इसको किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है। मोह नहीं है, इसीलिए उस सुख सुविधाओं को, उस आनंद को, इसलिए उस गर्भ के बालक को ब्रह्म कहा गया है। और गर्भ के जन्म लेने के बाद में उसको मनुष्य कहा गया है। इसीलिए उस क्षण जब जन्म लेता है, तो एक क्षण में जब उस वातावरण से इस वातावरण में आता है, उस उन्मुक्त भाव से जब बंधन के भाव में आता है, तो बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। और फिर ठीक वैसी हालत होती है कि फिर वही दास गुलाम सा बन जाता है। एक जंगल के शेर को पकड़ करके लाए और पिंजरे में डाले, ताजा बिल्कुल शेर जंगल से, तो बहुत चीखता है, हुंकार भरता है, सींग से तोड़ने की कोशिश करता है, उछलता है, कूदता है, रोता है, चीखता है, उसके बाद शांत हो जाता है। ठीक वैसा ही मनुष्य शांत हो जाता है। अब यहां इस श्लोक को प्रारंभ करते हैं, यहां कि फिर इस सारे बंधन को वापस उस स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे हम बंधन में ही अगर मर जाएंगे, गुलाम की तरह ही मर जाएंगे, कैदी की तरह ही मर जाएंगे, तो मैं आपको ऐसा उपदेश नहीं देता हूं कि आप सब बंधनों को छोड़ दें। शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं ये भी उपदेश नहीं देता हूं कि तुम सब ये छोड़ छाड़ करके और एक भगवान का भजन कर लो, उससे सब कुछ हो जाएगा, यह भी नहीं कह रहा हूं। वो शंकराचार्य कहते हैं कि सब कुछ अपने आप में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, मगर यदि पूर्णता प्राप्त ही नहीं हुई तो जीवन का मर्म क्या, जीवन का अर्थ क्या, जीवन का सार क्या, जीवन का आनंद क्या? फिर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जीवन का आनंद ले रहे हो तो तुम्हारी मृत प्रश्न है, ये तुम्हारी गलती है। हम कभी अपने आप में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, मगर सुखी आप इसलिए हैं, उस सुख को तुमने देखा नहीं इसलिए इसको सुख मान रहे हो। तुमने उस आनंद को देखा ही नहीं थी, इस आनंद को तुम कैसे कह सकते हो कि ये अपने आप में पूर्ण आनंद है, पूर्ण सुख है? तुम्हारी जगह, तुम्हारे मकान में जहां तुम अपने आप को बहुत सुखी अनुभव करते हो, वहां पर किसी करोड़पति को रख दे तो वो कहता है कैसे कह दे, 2 कमरों के मकान में कैसे रहेंगे, ये बहुत बहुत गड़बड़ है, यहां नहीं रह सकते, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। वो दुखी महसूस कर रहे, आप बहुत सुख महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि आपने उस जीवन को नहीं देखा भौतिक दृष्टि से। जिसने जीवन को आनंद अनुभव किया ही नहीं, जिसने जीवन में परमहंस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, जिसने अपने जीवन में साधना की नहीं, जिसने अपने जीवन में उस ध्यान में, उस मेडिटेशन में गया ही नहीं, वो कैसे समझेगा कि मेडिटेशन क्या चीज होती है, ध्यान का आनंद क्या है? जब तुमने कोई चीज खाई नहीं तो उस चीज का आनंद भी आप कैसे अनुभव कर सकते हैं, वर्णन कैसे कर सकते हैं? जिसने अपनी मिठाई नहीं खाई तो मिठाई का वर्णन नहीं कर सकता, खाने के बाद कह सकता है कि अच्छा है बुरा है। इस श्लोक के पहले अर्थ में कहा है कि यह सार तत्व, क्योंकि उस बंधन से उस आनंद तक पहुंचने की जो क्रिया है, अगर वो प्राप्त नहीं हुई तो फिर जीवन व्यर्थ है, फिर तो कीड़े मकोड़ों वाला जीवन है जो हर एक जी लेता है। तुम जीवन जी नहीं रहे हो, तुम भोग रहे हो, ये अंदर अंतर है। मैं जीवन जी रहा हूं, तुम भोग रहे हो, ये डिफरेंस है। भोगने और जीने में अंतर यह है कि तुम हर हालत में दुखी होते रहते हो। नौकरी में 4 दिन नहीं गए तो घबराहट की गवर्नमेंट, वो क्या करेगा अफसर। पत्नी जोर से बोली तो घबराहट, 2 दिन पत्नी नहीं बोले तो भी घबराहट, क्या हो गया इसको। हम पूछे भाई तेरी तकलीफ क्या है, तुम क्यों नहीं बोल रही है, काय की गुस्सा हो गई है, तो तकलीफ, बोले तो तकलीफ, नहीं बोले तो तकलीफ, संतान हो तो तकलीफ, संतान नहीं हो तो तकलीफ।
बुढ़े माँ बाप घर में हो तो तकलीफ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।